बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उत्तरकांड दोहा नंबर 85। अब श्री राम जी काकभुसुंडी से क्या कह रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनिए। माया संभव भ्रम सब अब न व्यापहि तोहि, जाने सुब्रह्म अनादि अज अगुण गुना कर मोहि। मोहि भरत प्रिय संतत अस विचारी सुनु काग, काय बचन मन मम पद करे सु अचल अनुराग। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा सुनकर मन में धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है, इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी और ज्ञानियों में भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति आश्रय है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय हैं, परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहो काहे न लाग। श्रुति पुराण कह नीति, असी सावधान सुनु काग। सियावर रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पवित्र सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे काक सावधान होकर सुन। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी और कोई सूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मूर्ख ही हो। इस प्रकार त्रियक पशु पक्षी देव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव भज कपट तजी मोहे परम प्रिय सोई। सत्य कहूँ खव तो ही सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचारी भज मोहे परिहरि आस भरोस सब।
सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वह पुरुष हो नपुंसक हो स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को भज। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा। निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। ऐसा मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं। जीव से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं। उनकी वाणी तो है नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगी। जेहि सुख लागी पुरारी अशुभ वेश कृत शिव सुखद। अवधपुरी नर नारी तेहि सुख महु संतत मगन। सोई सुख लवलेश जिन बारक सपने लह्यो। ते नहीं गनहि खगेश ब्रह्म सुखई सज्जन सुमति। सियापति रामचंद्र की जय। सोपान था ये। इसका अर्थ सुने। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिवजी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने ब्रह्म सुख को भी कुछ नहीं गिनते। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया, वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। हे पक्षीराज गरुण, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना कलेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती नहीं। बिनु गुरु होए के ज्ञान, ज्ञान के होए विराग बिनु। गावहीं वेद पुराण सुख की लहै हरि भगति बिनु। कोई विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु। चले कि जल बिनु नाव कोटि जतन पची पची मरहि। सियापति रामचंद्र की जय। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात,
स्वाभाविक संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता, और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम जी के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती हैं? बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है? विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलता, निज सुख आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं हो सकता। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव न लहे विश्राम। सोपान अस विचारी मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणाकर सुंदर सुखद। सियावर रामचंद्र पथ जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजर विहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते नहीं, और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। उत्तरकांड दोहा नंबर 90 समाप्त। जय सिया राम।